नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 8 के हिंदी पाठ 6 पढ़ रहे हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। मैं आपको इसकी 6% व्याख्या करूँगा। तो देखिए, पाठ की शुरुआत इस कविता के लेखक जया जादवानी हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब पर और लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहला जो हमारे सामने पैराग्राफ है वो ये है, नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वे उड़ने की तैयारी में है। अभी भी जड़ती है हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ठीक है, तो इसका अब हम कर रहे हैं। पहले प्रसंग प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के ये सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई हैं। इसकी रचयित्री या कवियत्री जया जादवानी है। जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवियत्री ने मनुष्य को आशावादी बने रहने की सलाह दी है। ये तो हो गया प्रसंग। और अब व्याख्या। इस काव्यांश में कवियत्री ने उन उन लोगों उन लोगों को धीरज बंधाया है जो अभाव, चिंता और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कवियत्री का कहना है कि इस निराशा उत्पन्न करने वाले समय में भी हमारे चारों ओर ऐसी घटनाएं निरंतर घट रही हैं जो हमें आशा और धैर्य के साथ जीने का संदेश देती हैं। चिड़िया अब भी घोंसला बनाने के लिए चोंच में तिनका दबाकर ले जा रही हैं। पेड़ों से झड़ती पत्तियां को अब भी लोग उपयोग के लिए एकत्रित कर रहे हैं। अर्थात बेसारा लोगों को भी कोई अब भी कोई न कोई सहारा दे रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। दूसरा जो पद्यांश है वो है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा है प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्द आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इसकी प्रसंग इस पद्यांश का प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ से ली गई हैं। इसकी रचयित्री या कवियत्री जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवियत्री ने कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी है। व्याख्या। देखिए, कवियत्री कहती है कि स्टेशनों पर भी अब भी आने जाने वालों की भीड़ दिखाई देती है। रेलगाड़ियां अपने पहुंचने के स्थानों की ओर अब भी जा रही हैं, जहां लोग आने जहां लोग आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। अब भी घर घर के में बाहर गए लोगों का शाम के समय लौट आने की प्रतीक्षा की जा रही है। यह सभी घटनाएं यही संकेत करती हैं कि लोगों ने आशा का दामन थाम रखा है। वे निराश होकर नहीं बैठे हैं। हमारे भी कोई कमाने के लिए जाते हैं, वो सुबह जाते हैं, वापस सामने उनकी आशा रहती है कि अब आएंगे अब आएंगे। तो ये क्या है? ये आशा है, निराशा नहीं है। तो इस यही बात कवियत्री हमें समझा रही है इस कविता के माध्यम से। अगला तो पद्यांश है। वो इस चैनल का नाम है ये हिंदी विथ बूस्टर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसका देखिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के ये सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई। ये कविता है ना, ये कविता से ली गई हैं। 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 इसकी रचयित्री जया जादवानी है। इस पंक्तियों में कवियत्री निराशा के समय आशा का सदा साथ देते हुए हिम्मत बनाए रखने की सलाह देती है ना। आशा का सदा साथ देते हुए, सॉरी ये साथ है, साथ 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 है ना, साथ देते हुए हिम्मत बनाए रखने की सलाह कवियत्री देती है। आगे देखिए
कवियत्री क्या कह रही है? व्याख्या क्या है? बच्चों को घर के बुजुर्गों द्वारा प्राचीन काल से ही कहानियां सुनाई जाती हैं। कवियत्री कहती हैं कि आज बूढ़ी नानी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानियों का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर के लिए गए थे। वहां पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष की दुनिया से है ना, दुनिया 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 ये या है ना, या ये अंतरिक्ष दुनिया से एक बस आती है। ये बस भविष्य में भी आती रहेगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो मनुष्य तुम्हें जरा भी निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हें जरा भी निराश नहीं होना चाहिए। ये है ये कठिन समय नहीं है। ये कठिन समय नहीं है। उस पाठ का पूरा सारांश। और अब है अभ्यास प्रश्न। पाठ से है पहला प्रश्न, ये कठिन समय नहीं है ये बताने के लिए कविता में कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? स्पष्ट कीजिए। तर्क जो दिए गए हैं वो आपके सामने स्पष्ट है। पहला है ये कठिन समय नहीं है ये बताने के लिए कविता निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए, जिसमें के कबूतर के बताया है, क चिड़िया घोंसला बनाने के लिए चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। ख पेड़ से झड़ती सूखी पत्तियों को भी थामने वाला कोई हाथ मौजूद है। ग स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ है और रेलगाड़ियां अपने गंतव्य स्टेशनों की ओर जा रही हैं। और ग लोग अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा में बेचैन हैं। और घरों में नानी दादी बच्चों को ये सुखांत कहानियां सुनाती हैं। और लोगों ने सुदूर स्थानों की यात्रा करना बंद नहीं किया है। अभी भी आप देखते हो तो लोग चांद पर जाते हैं, लोग मंगल ग्रह पर जाते हैं। तो ये क्या है? ये आशा है कि हम वापस लौट कर आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या है? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वे तिनका का क्या करते होगी? लिखिए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है कि वे उन तिनकों से अपना घोंसला बनाएंगे जिसमें उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अगला पाठ प्रश्न है तीसरा, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो देखिए इसका उत्तर आपके सामने है। इसका उत्तर आपके सामने है। पहला है अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाए गए हैं। देखिए पहला है, माँ से बिछुड़ गया बच्चा अभी भी रोए जा रहा है। अभी भी रोए जा रहा है। और रात को लक्ष्मी जी के आगे जलाया गया दीपक अभी भी जल रहा है। शाम हो गई लेकिन बच्चे अभी भी पार्क में खेल रहे हैं। तो ये अभी भी का प्रयोग करते हुए इस 3 वाक्य बनाए गए हैं। और अब चौथा क्वेश्चन, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। देखो अब हमें क्या करना है, नहीं और अभी भी दोनों शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हुए हैं। देखिए हमें नहीं और अभी भी के एक साथ प्रयोग से बनने वाले 3 वाक्य बनाए हैं आपके लिए। पहला है, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया? हाँ, तुम अभी भी समझ नहीं पाए कि उसने तुम्हें, तो यह ना समझे का भाव है। कौन सा भाव है? ना समझे का भाव। मुझे अभी भी नहीं लगता कि अंजुला हमें छोड़कर चली गई। तो ये क्या है? अभी भी नहीं लगता है। यहाँ अविश्वास का भाव आ रहा है। 3 दिन हो गए पर अभी भी लौट नहीं आया। भला अब क्या आएगा? ये निराशा का भाव है। अभी भी है ना, अभी भी नहीं, ये निराशा का है, ये अविश्वास का अभी भी है, और यह नासमझी का। तो ये तीनों ही वाक्य में अलग अलग प्रकाश आया है। कविता से आगे देखिए, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाले किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त की थी जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश दिया गया है।
तो ये देखिए मैंने आपके सामने एक कालिदास की कहानी लेकर आया हूँ। महाकवि कालिदास की कहानी तो सबने सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास बहुत मूर्ख थे। एक बार क्या होता है, वे पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उसी समय उधर से कुछ पंडित गुजर रहे थे। उन्होंने एक मूर्ख की तलाश थी, क्योंकि उस ज़माने की एक विदुषी विद्युत्तमा, है ना? विद्युत्तमा नाम की क्या थी? एक विदुषी राजकुमारी थी। से ये पंडित शास्त्रार्थ में हार गए, है ना? शास्त्रार्थ में हार गए और हार गए तो हार गए थे। विद्यात्मा ने शर्त रखी कि जो भी उसे शास्त्रार्थ में हरा देगी वे उसी से विवाह करेगी। विद्यात्मा से हारने के बाद चिढ़े हुए उन पंडितों ने निश्चय किया कि ये व्यक्ति उसी डाल को काट रहा है जिस डाल पर वे खुद बैठा हुआ है। तो निश्चित ही ये क्या है, बहुत बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। अतः इसकी शादी विद्योत्तमा से करा दी जाए, इतना निश्चय कर उन पंडितों ने उस व्यक्ति को बुलाया और उसे समझाया। समझाया बुझा समझा बुझाकर पंडितों की वेशभूषा में विद्योत्तमा के पास ले गए और उन्हें उसे महान पंडित तथा अपना गुरु बताते हुए कहा कि इन्होंने मौन व्रत रखा है, इसलिए ये केवल इशारे से ही बात करेंगे। विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। पंडितों के छल से शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा हार गई और उस व्यक्ति से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद उसे ज्ञात हुआ कि उसका पति तो मूर्ख है, अतः उसने उसे घर से निकाल दिया। अपमानित होकर वे युवक काली के मंदिर में चला गया, है ना? काली माता के और तपस्या करने लगा। इसी से उसका नाम कालिदास बन गया, यानी काली के दास, कालिदास। आगे चलकर उसने अध्ययन किया और विद्वान बनकर पत्नी के पास लौटा। कालिदास ने संस्कृत में अनेक काव्य एवं नाट्य ग्रंथों की रचना की और जो आज भी पढ़े जाते हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास के समान कोई और कवि नहीं हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कालिदास ने कठिन परिस्थितियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त की। यह तो कालिदास की एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। बाकी कालिदास ने अपनी एक रचना लिखी थी, मेघदूत। मेघदूत मेघदूत जिसमें इस प्रकार की कोई राजकुमारी का या जिक्र नहीं है और कोई विद्वत्ता वगैरह का जिक्र नहीं है। मेघदूत कहानी है जिसके अंदर उनकी खुद की जीवनी है और उन्होंने अपना पूरा उसमें विस्तार बताया है। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, आपको कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। देखिए, स्कूल में सुबह गुरुजी आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि बच्चे घंटी लगाते हैं, अभी स्कूल आने वाले हैं, बच्चे स्कूल आने वाले हैं और वापस स्कूल से घर वाले आपकी प्रतीक्षा करते हैं। तो इसके बारे में और खेलने के बाद शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाता है तो घर वाले फिर से प्रतीक्षा करते हैं। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जब भी मैं घर से बाहर होता हूँ तो मेरी माँ, मेरे पिताजी, दादा दादी जी मेरी प्रतीक्षा करते हैं। मैं इनके बारे में सोचता हूँ कि ये सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसी कारण मुझे लेकर इनके मन में चिंता रहती है। वे चाहते हैं कि मैं स्कूल से या खेल के मैदान से ही सही समय घर पर पहुंच जाऊं और जब भी मुझे घर लौटने में देर हो जाती वे ये सभी चिंतित हो जाते हैं। इनके अलावा गुरुजी हैं, वो भी आपकी स्कूल में प्रतीक्षा करते हैं कि वो भी चाहते हैं कि बच्चा जल्दी आए और ताकि पढ़ाई जल्दी हो और वो भी पढ़ लिख कर क्या कोई बड़ा व्यक्ति बने, कोई बड़ा व्यक्ति बने। तो गुरुजी, है ना? गुरुजी भी क्या करते हैं? सुबह स्कूल में इंतजार करते हैं। इसके अलावा अनुमान और कल्पना आपके सामने अंतरिक्ष के पार दुनिया की से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए जो लोगों की खबर मिलती है। आपकी राय में ये झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा है गया है? अनुमान लगाए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वे बस कैसी होगी, वे बचे हुए लोगों के खतरे से गिर गए होंगे और इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए।
देखिए, ये आपके सामने मैंने कुछ छोटी सी किताब लेकर आया हूँ। मेरी राय में अंतरिक्ष से बस आना केवल एक कल्पना है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री कराने वाले कोई बस अभी तक नहीं बनी है। लेखक ने बहुत दूर स्थित अपने स्थान को गए लोगों के लिए सुरक्षित लौटने के लिए अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग किया है। इसका भाव यही है कि अभी भी लोग खतरों से भरी हुई बहुत दूरियां की यात्रा करते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में कोई बस नहीं जाते हैं, अंतरिक्ष में रॉकेट या अंतरिक्ष यान जाता है। अंतरिक्ष में कौन जाता है? अंतरिक्ष यान या कोई रॉकेट जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने जो कहा है वो इसलिए ये अंतरिक्ष शब्द इसलिए इस शब्द का प्रयोग है कि इसका भाव यही है कि जो लोग दूर गए हुए हैं वो सुरक्षित लौट आए। यहाँ दूर की जो स्थिति है वो अंतरिक्ष समान है ना? ये है। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर करा दिए हैं। और हिंदी विद जो बूस्टर हैं हमारे ये चैनल, इसको आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।